अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं बेटा आप लोग, सब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, मालिक लाख लाख एहसान। एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। और आज की वीडियो एमकेट ईकेट के बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि हर बच्चा कहता है सर न्यूमेरिकल्स के शॉर्टकट फॉर्मूलाज बताइए। लेंदी तरीके से हमने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में किया था, लेकिन वो तरीका हम एमकेट ईकेट में तो यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए तो काफ़ी टाइम चाहिए। तो कोई ऐसा शॉर्टकट फॉर्मूलाज हैं आपके पास तो हमसे शेयर करें, ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए, हमारा सवाल जल्द से जल्द कम टाइम में कंप्लीट हो जाए। तो आइए बेटा शॉर्टकट फॉर्मूलाज की तरफ बढ़ते हैं। और आज की वीडियो में उनके न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उनकी कैलकुलेशन कैसी होती है, वो शॉर्टकट फॉर्मूलाज कैसे होते हैं, उनका रिलेशन आपस में कैसे बनता है, वो सारी की सारी चीज़ें आज इंशाल्लाह बताऊंगा। तो इसको समझने के लिए पूरी वीडियो देखिएगा बेटा। बीच में अगर कुछ मिनट के लिए अगर आपने छोड़ भी दी किसी और वजह से, तो रिदम बेटा आपका टूट जाएगा, फिर वो चीज़ आप भूल जाएंगे। ऐसे बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, ठीक है। तो आइए पहले ज़रा जो सबसे ज़्यादा सवाल आपके पास एप्टीट्यूड के क्वेश्चन में आता है, वो आता है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम से रिलेटेड। तो पहले मैं उसका रिलेशन आपको बता देता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का आपस में रिलेशन क्या है, ठीक है ना। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, पहले तो ये बता दूं भाई, काइनेटिक एनर्जी आपके पास एक कौन सी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी, और मोमेंटम बेटा आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है जी। काइनेटिक एनर्जी का अगर फॉर्मूले के हिसाब से बात करें, पहले फॉर्मूला सारे रिलेशन बता दूं, फिर उसके बाद शॉर्टकट फॉर्मूला भी बताऊंगा। क्या पता किसी सवाल में सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला लगा हुआ आ जाए, यूज़ करने के लिए आ जाए, तो आप शॉर्टकट देख रहे हो, उसमें ज़रूरत ही नहीं होगी उसकी, ठीक है जी। तो भाई पहला फॉर्मूला आपके पास जो सबको पता है काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv का स्क्वायर, ठीक है जी। मैं बेटा यहाँ पे क्या मोमेंटम को इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ? बिल्कुल करवा सकता हूँ। मुझे एक बात बहुत अच्छे तरीके से पता है कि मोमेंटम का लीनियर मोमेंटम, ये p जो होता है लीनियर मोमेंटम होता है, इसका बेसिक फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक काम मैंने अपने लिए किया कि काइनेटिक एनर्जी रखी मैंने एज इट इज़ 1/2 भी एज इट इज़, m भी एज इट इज़, और v को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। बेसिस सेम पावर ऐड हो जाती है, तो मैंने पावर 2 को दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया। तो ये हुआ क्या, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ p मल्टीप्लाई बाई v। ये एक फॉर्मूला बन गया, ठीक। इस फॉर्मूले से अगर आपने मोमेंटम मालूम करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। कैसे मालूम करें भाई, p को आप यहाँ पे रखें, 2 वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई, v यहाँ पे आके डिवाइड, तो 2k/v। तो देखो अलग अलग फॉर्मूलाज आपके पास आ रहे हैं। लाजमी नहीं सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले के ज़रिए आप काइनेटिक एनर्जी ही मालूम कर सकते हो, आप मोमेंटम भी मालूम कर सकते हो बेटा, ठीक है। यहीं पे नहीं, और भी सवाल आते हैं, और भी इसके रिलेशन बन सकते हैं। वो कैसे, आइए ज़रा देखते हैं। ये देखो बेटा, लास्ट फॉर्मूला मेरे पास ये था, तो मैंने इसमें क्या किया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ p और v तो बेटा मैंने लिखा, लेकिन मैंने मास से मल्टीप्लाई और मास से डिवाइड करवा दिया। आपने सवाल देखा, उसके अंदर मोमेंटम भी था, उसके अंदर वेलोसिटी भी था, काइनेटिक एनर्जी भी थी और मास भी था। ये चारों चीज़ें थी, किसी एक के बारे में पूछा जा रहा था, लेकिन आपने ये वाला फॉर्मूला याद रखा, उसमें सर आपने मास के बारे में तो बताया ही नहीं था। लेकिन बेटा अब मैं मास के बारे में भी बताने जा रहा हूँ, तो परेशान मत होना, ठीक है। तो होगा क्या, ज़रा देखो,
काइनेटिक एनर्जी एज इट इज़ 1/2 एज इट इज़, ये तो बेटा P आ गया, और इस mv की मदद से क्या बन जाएगा, एक और मोमेंटम बन जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, m आ जाएगा। तो ये बन क्या जाएगा भाई, काइनेटिक एनर्जी के लिख देता हूँ, p² डिवाइडेड बाय m। तो ये हो गया बेटा आपके पास p² डिवाइडेड बाय 2m। ये एक और फॉर्मूला बेटा आपके पास आ गया, ठीक है। और इस फॉर्मूले के ज़रिए अगर आप काइनेटिक एनर्जी मालूम करना चाहें तो बिल्कुल कर लें। मैं एक दफ़ा दोबारा इसको नीचे लिख देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p² डिवाइडेड बाय 2m। तो पहले तो मैं p² का फॉर्मूला बना दूँ, तो p² इज इक्वल टू 2mk, और स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा, तो ये p हो जाएगा और ये √2mk हो जाएगा। तो देखा बेटा आपने, अपनी अजम्पशंस के तौर पे हमने अलग अलग फार्मूलाज बना ली। ये सारे के सारे बेटा आपके पास रिलेशंस हैं जो को आपको मदद करेंगे इंशाल्लाह आपके सवालात को समझने में और जल्द से जल्द करने में। एक फार्मूला बेटा आपके पास ये हो गया, दूसरा फार्मूला बेटा आपके पास ये था, जिसको मैं बोल्ड करता जा रहा हूँ। वो सारे के सारे बेटा आपके पास फार्मूलाज बनते चले जा रहे हैं। ये जो रेड से मैंने बेटा बॉक्स बनाए, ये सारे के सारे हमने खुद ड्राइव किए, लेकिन हमारे पास जो पहले से ओरिजिनल फार्मूलाज हैं उनको मैं ब्राउन मार्कर से क्या कर रहा हूँ बेटा, हाईलाइट कर रहा हूँ। ये लीजिए बेटा, ठीक है। तो ये आपके पास एक छोटी सी लिस्ट बन के आ गई, रिलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। उनका आपस में रिलेशन क्या है वो हमने यहाँ पे बता दिया। अब आपको बेटा बताने जा रहा हूँ किस हवाले से, शॉर्टकट फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी और उसका रिलेशन मोमेंटम से, या मोमेंटम का रिलेशन काइनेटिक एनर्जी से। तो क्या करेंगे आइए ज़रा देखते हैं। चलें बेटा, मैं लिखने जा रहा हूँ, आप भी साथ साथ याद करते रहें या लिखते रहें। शॉर्टकट फॉर्मूला किसका है वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है जी। तो पहले मैं बता देता हूँ उसको किस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। सिंपल सवाल भी आपके पास आ सकते हैं काइनेटिक एनर्जी वाले, लेकिन ज़्यादातर चांसेस हैं और जो सिक्स सेंस कह रहा है वो परसेंटेज की फॉर्म में आपके पास काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम से पूछे जाएंगे। तो अगर वो कह रहे हैं परसेंटेज क्या हो जाए बेटा, इंक्रीज़ हो जाए किसी की भी, फ़िलहाल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूँ, अगर काइनेटिक एनर्जी की परसेंटेज इंक्रीज़ हो जाए या फिर परसेंटेज बेटा क्या हो जाए आपके पास, डिक्रीज़ हो जाए, इसका मतलब ओरिजिनल तो कुछ और होगा, ओरिजिनल को के से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है ना। लेकिन जो चेंज आएगा इंक्रीज़ डिक्रीज से, उसको आप एक काम करना के डैश से रिप्रेजेंट कर देना। तो मैंने ये रिप्रेजेंटेशन आपको बता दी, ठीक है। इसी तरीके से अगर बेटा हम बात करें किसके हवाले से, मोमेंटम के हवाले से, तो वही बिल्कुल बेटा ऐसा है। इफ़ परसेंटेज अगर क्या हो जाए बेटा, डिक्रीज़ हो जाए या फिर परसेंटेज बेटा इंक्रीज़ हो जाए, तो आप उसको P प्राइम या P डैश से रिप्रेजेंट करें। ये तो हो गई सर आपके पास रिप्रेजेंटेशन। असल अब फॉर्मूला बेटा आपके पास आने जा रहा है। वो फॉर्मूला आपके पास है क्या, काइनेटिक एनर्जी जो आपको डिक्रीज़ करके पूछी जा रही है, इंक्रीज़ करके पूछी जा रही है, उसका फॉर्मूला क्या है, के डैश इज़ इक्वल टू P डैश का स्क्वायर, ठीक है, -1 ब्रैकेट क्लोज, और आखिर में मल्टीप्लाई बाय क्या कर दीजिएगा बेटा, 100 कर दीजिएगा। इसी तरीके का फॉर्मूला अगर मोमेंटम के हवाले से पूछ लिया जाए तो आपने क्या करना पड़ेगा, P डैश इज इक्वल टू ब्रैकेट अंडर रूट के डैश
-1 मल्टीप्लाई बाय 100। ये दोनों बेटा शॉर्टकट फॉर्मूलाज हैं, याद रखेंगे, दुआएं देंगे इंशाल्लाह। आपको कोई भी लंबा मेथड करने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों के दोनों आपके पास शॉर्टकट फॉर्मूलाज हैं बेटा, जिसके ज़रिए इंशाल्लाह आपकी हेल्प होगी। और इसको यूज़ कैसे करना है अभी ज़रा देखते हैं। सवालात कैसे आते हैं वो भी करवा देता हूँ, उसको सॉल्व कैसे करना है, इन फॉर्मूलाज को यूज़ कैसे करना है। डायरेक्ट ये फॉर्मूलाज यूज़ नहीं हो जाएंगे बेटा, इसके अंदर भी एक शॉर्ट ट्रिक मौजूद है, वो करोगे तभी आगे बढ़ पाओगे, वरना डायरेक्ट इसको यूज़ नहीं कर पाओगे। ठीक है बेटा, आइए उन सवालात की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सवालात की तरफ बढ़ते हैं। वो पहला सवाल बेटा आपके पास वो जो न्यूमेरिकल है वो है क्या, आइए ज़रा मैं आपको करवा देता हूँ। सवाल आते किस, पहला सवाल करने जा रहे हैं, गौर से मैं सवाल भी लिख रहा हूँ और साथ साथ मैं आपको उसका सोल्यूशन और फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है और एक और शॉर्ट ट्रिक इसके अंदर क्या यूज़ करनी है वो भी ज़रा देख लीजिएगा। सवाल है बेटा आपके पास, इफ़ द मोमेंटम ऑफ बॉडी, सबसे मेन चीज़ अब लिखी हुई आ रही है इंक्रीजेस। पहले तो आपने ये देखना है कि वो इंक्रीज़ हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है। इफ़ द मोमेंटम ऑफ बॉडी इंक्रीजेस 50%, ठीक है, तो मालूम करके बताइए फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। ये बेटा आपके पास इसका सवाल लिखा हुआ नज़र आ गया। उम्मीद है तमाम बच्चों को क्लियर होगा कि मोमेंटम क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज़ हो रहा है 50%, तो काइनेटिक एनर्जी मालूम करके बताइए। क्या करके बताइए, काइनेटिक एनर्जी मालूम करके बताइए। ठीक है, तो भाई आपने क्या लिखा, आइए ज़रा देखते हैं। भाई मोमेंटम का चेंज पहले कुछ और होगा, वो इंक्रीज़ हो गया ना, तो इंक्रीज़ को पी प्राइम या पी डैश जो भी कहें, वो कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ है सर, वो 50% इंक्रीज़ हुआ है। अब आपने देखा वो इंक्रीज़ हुआ है ना, तो अब आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 1, अगर वो इंक्रीज़ हुआ है तो आप इस वैल्यू के अंदर क्या करोगे, वी हैव टू ऐड 100 इन गिवन वैल्यू। जिस तरीके से क्लास में समझाया जाता है, बिल्कुल आसान तरीके से उस तरीके से समझा रहा हूँ। अगर आपने देखा यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है तो आप गिवन वैल्यू में 100 को ऐड कर दो। ठीक है, तो आपने पी प्राइम लिखा इज़ इक्वल टू 100 प्लस 50%, और ये बेटा हो गया आपके पास 150%। ये आपको करना ज़रूरी है। ठीक है, अब परसेंटेज को हटाते हैं तो क्या होता है भाई, सर कुछ भी नहीं होता, डिवाइड बाय 100 हो जाता है। सर 1 0 से 1 0 कैंसिल, सर 5 2 जा और 5 3 जा। ठीक है सर, पी प्राइम का आपके पास आंसर आ गया 3/2। इसको फर्दर आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ बच्चे क्या करते, डायरेक्ट 50 को 100 से डिवाइड करते तो उनके पास 0.5 वैल्यू आती। ठीक है, लेकिन वो गलत वैल्यू होती बेटा। हमेशा जब इंक्रीज़ हो तो प्लस 100 करवाना, अब जाके आपके पास जो पी डैश है उसकी ये असल वैल्यू है जो आप शॉर्टकट फॉर्मूला में यूज़ करोगे। ठीक है, अब आने जा रहा है बेटा आपके पास स्टेप नंबर 2। 2 स्टेप से रिलेटेड ये सवाल है। स्टेप नंबर 2, आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछी जा रही थी, तो के डैश फॉर्मूला क्या था, इधर लिखा हुआ है, नज़र आ रहा होगा सबको, पी डैश का स्क्वायर -1 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो भाई पी डैश की वैल्यू कितनी है, ये रही भाई 3/2। तो मैं लिख देता हूँ 3/2 का होल स्क्वायर -1 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे क्या होगा सर 4 -1 मल्टीप्लाई बाय सर 100। ठीक है जी, अब देखो एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम सर 4 आएगा, ये 9 एज इट इज़, और यहाँ पे भी सर क्या आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा।
ठीक है। तो 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5। नीचे बेटा 4 मौजूद था और यहाँ था मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो 4 1 ज़ा और 4 25 ज़ा बेटा क्या होता है आपके पास 100 होता है। अब जब 5 को 25 से बेटा मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास 125 आंसर आएगा, और परसेंटेज में मल्टीप्लाई बाय 100 करवाए तो परसेंटेज में आंसर आएगा। ठीक है, तो ये बेटा आपके पास काइनेटिक एनर्जी जो इंक्रीज़ हुई है, मोमेंटम इंक्रीज़ करने से जो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हुई है वो कितनी इंक्रीज़ हुई है, 125%। सर कैसे पता चला? क्योंकि बेटा इसका आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, जिसकी वजह से हमें पता चला कि काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो ये रहा बेटा आपके पास पहला सवाल। समझाने में टाइम लगा क्योंकि पहली दफ़ा आप समझ रहे थे, लेकिन अब आप इसको आसानी से कर सकते हो अगर इस जैसा आपके पास एक और कोई सवाल आ जाए इंशाल्लाह। ठीक है, अभी रुकना नहीं है बेटा, और भी सवालात हैं अलग अलग तरीके से आपसे पूछे जाते हैं, वो भी आपको करवाने जा रहा हूँ। चलें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास लिखा हुआ है जो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ वो है क्या बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 कि इफ़ काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजेस 300%, अगर काइनेटिक एनर्जी 300% इंक्रीज़ हो जाए तो मालूम करके बताइए फाइंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी, कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, आइदर इंक्रीज़ होगी या फिर डिक्रीज़ होगी। ठीक है, अब आपको एक तरीका तो याद है कि हमने इसको सॉल्व कैसे करना है। तो भाई हमने लिखा कि भाई काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है आपके पास, इंक्रीज़ हो रही है कितना, 300%, और आपने देखा इंक्रीज़ हो रही है तो मैं डायरेक्ट करूँगा +100, तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा 400%। ठीक है, अब क्या करते हैं, सबको बात पता है, पिछले स्टेप याद रखें कि भाई परसेंटेज को हटा देते हैं, तो K डैश इज़ इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय 100, तो 2 0 से 2 0 क्या हो गए बेटा, कैंसिल हो गए, तो आपके पास K डैश की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। अब ये आपके पास बेटा असल वैल्यू है जो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हुई है। ठीक है, अब आप, ये था स्टेप नंबर 1। अब आप करने जा रहे हो बेटा स्टेप नंबर 2 जो कि फॉर्मूला पुट करना है। मोमेंटम का जो इंक्रीज या डिक्रीज है पूछा जा रहा है, तो P डैश इज़ इक्वल टू, सबको याद होगा, √K डैश -1 बाहर है बेटा, मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज में वैल्यूज़ आपसे पूछी जाती हैं। परसेंटेज में ना पूछे तो मल्टीप्लाई बाय 100 हटा दीजिएगा, ऑप्शन को देख के हमने चलना पड़ता है। ठीक है ना, तो भाई K डैश की वैल्यू कितनी है, 4, तो सर 4 का रूट क्या निकलता है, 2 - 1। ठीक है, और 2 - 1 सर 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 100 करूँगा तो सर 100% वैल्यू आ गई मेरे पास। सर वैल्यू प्लस में है, बिल्कुल बेटा प्लस में है, तो ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब मोमेंटम भी क्या हुआ होगा बेटा, इंक्रीज़ हुआ होगा। ठीक है, तो ये तो हमने सवालात कर लिए इंक्रीज़ के हवाले से, जब मोमेंटम पूछा जाए या काइनेटिक एनर्जी पूछी जाए। पिछले वाले सवाल में काइनेटिक एनर्जी की हमने, इस वाले सवाल में हम मोमेंटम हमने कर लिए। आइए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और बताते जाइए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, ये ट्रिक आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा बेटा। चलें बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि इफ़ मोमेंटम जो है बेटा आपके पास वो क्या हो जाए, डिक्रीज़ हो जाए, कितना डिक्रीज़ हो जाए, 50% डिक्रीज़ हो जाए, तो मालूम करके बताइए फाइंड काइनेटिक एनर्जी में क्या आइदर इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। तो ज़रा इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा।
चलें, आपने देखा भाई मोमेंटम क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है कितना 50%। अब डिक्रीज़ हो रहा है तो वहाँ पे स्टेप नंबर 1 क्या था, ऐड कर दो जब इंक्रीज़ हो रहा था। अगर मैं यहाँ लिख भी दूँ कि बेटा डिक्रीज़ हो रहा है तो आपने क्या करना है, माइनस करना है। वहाँ 100 से प्लस कर रहे थे, या 100 से माइनस करना है, तो 100 माइनस 50 परसेंटेज में जो वैल्यू गिवन है तो 50% बेटा आपके पास वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, वही सर डिवाइड बाय 100, तो 50 डिवाइड बाय बेटा जब 100 करोगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 1 जा 5 2 जा, तो 1/2 लिखूँ या 0.5 लिखूँ। 1/2 लिखना मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है, आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर है। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास मोमेंटम जो डिक्रीज़ हुआ था उसकी वैल्यू आ गई 1/2। अब इसको आप फॉर्मूला में यूज़ करोगे। ये हो गया बेटा आपके पास स्टेप नंबर 1। ठीक है जी। अब अगर हम बात करें स्टेप नंबर 2 की, तो वो कैसे होगा, तो बेटा आपके पास वही फॉर्मूला k डैश इज इक्वल टू p डैश का स्क्वायर माइनस 1, और परसेंटेज में अगर वैल्यू होगी तो मल्टीप्लाई बाय 100, और परसेंटेज में ही पूछी जाती है। तो p डैश की वैल्यू क्या है, 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया बेटा ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट, ये हो जाएगा सर 1/4 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 4 बेटा यहाँ पे एलसीएम आ गया, और 1 माइनस ये 4 हो गया मल्टीप्लाई बाय 100। 1 माइनस 4 सर -3/4 वैल्यू होती है आपके पास, मल्टीप्लाई बाय 100। सर 4 1 जा और 4 25 जो सर क्या होता है 100 होता है। ठीक है, इसको ज़रा फर्दर लिख लेते हैं। 25 मल्टीप्लाई बाय 3 सर क्या होगा आपके पास 75%, लेकिन किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी जो आपको पता चली वो 75% तो पता चली, लेकिन वो 75% क्या हुई है सर, डिक्रीज़ हुई है, क्योंकि यहाँ पे सर क्या आया है, नेगेटिव आया है, तो सर इसका मतलब वो भी क्या हुई है सर, डिक्रीज़ हुई है। तो कुछ बच्चे करते हैं कि शायद अगर हमारे पास मोमेंटम कितना परसेंट डिक्रीज़ हो रहा है 50%, तो कुछ बच्चे काइनेटिक एनर्जी भी उतनी लगा देते हैं, वो समझते हैं डायरेक्ट रिलेशन है। हाँ, डिक्रीज़ और इंक्रीज़ में डायरेक्ट रिलेशन तो है, लेकिन बेटा वैल्यू में नहीं है, उस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप। वो न्यूमेरिकल सॉल्व करके आपको पता चलेगा कि कितना परसेंट डिक्रीज़ है, कितना परसेंट इंक्रीज़ है। ठीक है बेटा, ये हो गया आपके पास तीसरा सवाल। उम्मीद है यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी इंशाल्लाह। चलें बेटा, आखिरी क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इस शॉर्टकट से रिलेटेड, इस टॉपिक के शॉर्टकट से रिलेटेड। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है क्या कि इफ़ काइनेटिक एनर्जी जो इंक्रीज़ है डिक्रीज़ है, अभी देखते हैं 36% डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं भाई आप एक काम करें, मोमेंटम मालूम करके बताइए। कर रहे थे भाई, कोई मसले की बात नहीं। तो हमें पता है भाई काइनेटिक एनर्जी अगर 36% क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, तो मुझे इसको 100 से माइनस करवाना पड़ेगा। तो 100 माइनस 36%, और आपके पास बच जाएगा बेटा 64%। अब परसेंटेज को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, आप सबको बहुत अच्छे तरीके से पता है, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। 64 डिवाइडेड बाय 100, जो आपने 64 को किससे डिवाइड किया बेटा, 100 से डिवाइड किया। तो आइए ज़रा इसकी कैलकुलेशन करते हैं। अब इसको आप डिवाइड कर सकते हो 2 के टेबल से, काफ़ी लेंथी हो जाएगा। ठीक है, आप इसको करके देखते हैं 4 से, शायद आसान हो जाए। भाई 4 के टेबल में 100 तो आता है, कब आता है, अभी आपने देखा सारे सवालात में 25 आता है। क्या 4 के टेबल में 64 भी आता है, बिल्कुल आता है बेटा, सोच के देखें सर। 16 आता है, 16 4 जा 64, ठीक है ना, और 25 4 जा 100 होता है बेटा। अब इसको आप फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, 16 डिवाइड बाई 25 अलग अलग है भाई। ठीक है, तो ये हमने किस टेबल से किया, मैं लिख भी देता हूँ, बाय टेबल ऑफ 4। अब आपने लिख दिया कि भाई ये जो 16/25% क्या हो गया सर, ये भी डिक्रीज़ हो गया।
ये आपके पास अब जो वैल्यू आई है वो आपने यूज़ करनी है। ठीक है, सॉरी परसेंटेज नहीं आएगा, सॉरी। ठीक है बेटा, चलें अब मोमेंटम पूछ रहा है, ये तो हो गया स्टेप नंबर 1। मैंने अलग वैल्यू लेके सॉल्व किया ताकि ये ना हो कि सर आप तो आसान वैल्यूज़ ले रहे हैं, जो वैल्यू पास पेपर में बेटा वही मैं ले रहा हूँ, सपोज़ कर रहा हूँ, अपनी तरफ से कुछ नहीं ले रहा। स्टेप नंबर 2, ठीक है जी। मोमेंटम आपसे पूछा जा रहा है, इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है √k-1 का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है ना। k डैश की बेटा वैल्यू कितनी है, 16 और 25 -1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो रूट अगर अलग अलग लगा लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। √16 √25 -1 मल्टीप्लाई बाय 100। अगर यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाओगे ना बेटा, जो मैं लगा रहा हूँ, तो बच्चे क्या करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 100 कुछ इस तरीके से कारनामे कर देंगे। तो भाई 16 का जो रूट निकलता है आपके पास वो कितना निकलता है, 16 का रूट सर 4 निकलता है, 25 का रूट सर आपके पास 5 निकलता है, -1। देखो काम आसान होता चला जा रहा है, आप वहाँ पे जल्द से जल्द कर लोगे, आपको इतना टाइम इंशाल्लाह नहीं लगेगा, लेकिन मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो भाई 5 यहाँ पे आया, 4 -5, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय 100। तो -1 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास 5 1 ज़ा और 5 20 ज़ा। तो मोमेंटम भी सर हमें डिक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है, कितना परसेंट, 20%। किस वजह से पता चला सर, इस नेगेटिव वैल्यू से पता चला कि वो भी क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज़ हो रहा है। तो बेटा इस तरीके के सवालात आपसे लाजमी पूछे जाते हैं, आप देख लीजिएगा पास पेपर उठा के, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहीं तक अपनी क्लास को मैं आज वाइंड अप करता हूँ। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में बेटा लाजमी याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।